ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। स्थूल शरीर का जो गठन है वो पंच महाभूत से उत्पन्न होता है। उस पंच महाभूत का दो स्थिति होती है, एक है सूक्ष्म को कहते तन्मात्रा, और वो पंचीकरण प्रक्रिया से स्थूल बन जाते हैं, जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी जिसके हम लोग व्यवहार करते हैं, जिसके कारण हमारी स्थिति है। वो जो पंच महाभूत कैसे बने उसको पंचीकरण प्रक्रिया कहते हैं। क्लास के बाद मैं बुलाऊंगा सब लोग यहाँ, देखोगे डायरेक्ट। जैसे साइंस स्टूडेंट अगर कोई हो या हाई स्कूल प्लस 2 में पढ़े होंगे, थ्योरी के बाद वो प्रैक्टिकल दिखाने के समय में लेबोरेटरी में जाना पड़ता है, और वो जो लेक्चरर होते हैं या कभी लेबोरेटरी असिस्टेंट, अटेंडेंट नहीं, असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट जो बंद बंद करता है, असिस्टेंट लेक्चर से जोड़ा थोड़ा सा छोटा सा पोस्ट है। जैसे मिलिट्री में पता नहीं वो सैन्य सूबेदार आदि सब पोस्ट है, थोड़ा सा छोटा। ऐसे वो पढ़े होंगे तुम लोग हाई स्कूल में भी, जो साइंस पढ़े हैं। बेसिकली मैं साइंस स्टूडेंट, मुझे पसंद है प्रैक्टिकल आदि, तो मैं बताऊंगा, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, मैं डायरेक्ट बता दूंगा, कैसे समझा दूंगा। अब कहते देखो, ये जो जगत देख रहे हो ना, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, एक तो जगत ब्रह्म दृष्टियों बाद की बात हो गई, तो वो तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, सर्वम खलिदम ब्रह्म, वो बात की बात हो गई। अभी मैं जो टॉपिक ले रहा हूं, तुम्हारा जो प्रश्न है अनात्मा क्या है, इस अनात्मा को समझो। एक तो स्थूल शरीर है ये, इसमें भी पंच महाभूत है। अब इसको देखो कैसे पंच महाभूत है। इस स्थूल शरीर में आकाश है, आकाश माने स्पेस है ना, स्पेस खाली स्थान है, इसलिए कुछ भी भर्ती करते तो या तो रहना चाहिए या तो भाग जाता है। फिर ये स्पेस है, थोड़ा फिजिकल बॉडी बायोलॉजी के दृष्टि से देखो, स्पेस है। फिर जितना बुढ़े हो जाते हैं तो स्पेस खाली रहता है, खाली रहता है।
फिर शरीर वृद्ध होता है तो बोलते हैं कि अच्छा नया शरीर मिलना चाहिए। जैसे भुवन सोचता है कि बहुत बढ़िया शरीर मिले, कल बोल रहा था ना कि 500 रुपए दे दे और एक नया शरीर ले ले। ये शरीर, क्योंकि जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है ना, ये पुराना हो गया, तो नया शरीर चाहिए। 500 रुपए में अगर नया शरीर मिल जाएगा तो कितना सस्ता है। ये जो मिलता नहीं। अच्छा, कल्पना करने के लिए क्या पैसा पड़ता है? क्या बोलते हैं? पुआल, क्या ख्याल, ख्याली पुलाव। कभी कभी कम कम पुलाव मिलता है, इसलिए ख्याली पुलाव में ही जीना पड़ता है। अच्छा, मिला था बीच में पुलाव, जन्माष्टमी के दिन शायद, मैं उसके पहले ऐसे किसी दिन मिला था। तो ख्याली पुलाव करने में कोई तकलीफ नहीं, मगर अपना जो रियलिटी है, असली पुलाव के बारे में सोचो। ये आकाश, बिना स्पेस में कुछ नहीं हो सकता। ये तो कुछ कम खाली आकाश है, हर समय भर्ती करना चाहते हैं उसमें। हम लोग ब्रेकफास्ट में भर्ती करते हैं, फिर पचर पचर फिर खरीदना भी पड़ता है। जब थोड़ा सा जेल से छुट्टी मिल गया, खरीदते हैं, क्योंकि इसको भर्ती करना है ना इसमें, ये भी है। फिर ये उठना होता नहीं है, सब आकाश भर्ती हुआ। वायु, हाँ स्वामी जी, अंदर गई बाहर आ गई, फिर अंदर नहीं गई, हाँ क्या हालत हो गई? गया। राम नाम सत्य है, तो वायु है, अनवरत वायु चल रहा। अग्नि, तुम लोगों की अग्नि बहुत तेज है, किसी किसी की जो भी 8 परोटा हजम, और किसी का 8 परोटा नहीं। 5 लोग तो लंच छूट छोड़ दिया, क्यों? अग्नि मान दिया है, जरूरत नहीं, कुछ इधर खाया क्यों उधर खाया। अग्नि तेज होना चाहिए ना, तभी पचेगा। तो अग्नि है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, रोज गाते हैं। भगवान भी कहते हैं मैं 4 प्रकार के खाद्य को अग्नि बन करके, ऐसे अग्नि 5-6 प्रकार है। लोकाग्नि, ये जो लकड़ी का अग्नि। चिताग्नि, चिताग्नि मरने का। कल कल कुछ लोग, तुम लोग बैठे थे वहां, वहां बैठे थे कि क्योंकि मैंने भी बोला कि देखो चला जाना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करेंगे कभी ना कभी तो जाएंगे, और हम हमारा फंक्शन है, हम नहीं जाएंगे वो लोग लेंगे हमको, हम वहां नहीं होंगे। हम होंगे, होंगे नहीं होंगे, जाना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग बैठे थे, जो हम लोग स्नान कर रहे थे, आप लोग बैठे थे। क्यों? अल्टीमेटली यहीं आना है हमको, हमारा शरीर इधर ही आएगा, हमारे बंधु लोग लेके आएंगे, और हम नहीं होंगे। इंटरेस्टिंग फंक्शन है। अग्नि, बाणवाग्नि, समुद्र में अग्नि देखा होगा, पता नहीं तुम कभी नेवी में देखा है क्या, नहीं, आई डोंट नो। समुद्र से अग्नि निकलता है, बाणवाग्नि बोलते हैं उसको। कहानी भी है, कथा। बाणवाग्नि एक पुराणों के कैसे उत्पन्न होता है। और एक आग्नेय शिला, समझ रहे हो? आग्नेय गिरी मालूम है? लार्वा मालूम है इंग्लिश में? वो अफ्रीका आदि में कभी कभी निकलता है, समुद्र से भी निकलता है लार्वा, वो भी एक अग्नि। और एक ये अग्नि, और एक देवाग्नि जो हम लोग हवन करते हैं। ऐसे हवन के लिए 3 अग्नि प्रसिद्ध है। गार्हपत्य अग्नि, लिख लो उसको, जरूरत है। गार्हपत्य अग्नि माने गृहस्थ लोग जो भोजन बनाते हैं उसको बोलते हैं गार्हपत्य अग्नि। गार्हपत्य अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, गृहस्थ लोग। गार्हपत्य, ग गा हर क के ऊपर र, प त्य, गार्हपत्याग्नि। अगर संधि करोगे तो बेटर अलग अलग करो, क्लियर होगा। गार्हपत्य अग्नि, गृह के पति। कैसा आया? गृह के पति के अग्नि गार्हपत्य। दशरथ के पुत्र
अपत्य, दशरथ से अपत्यम, दासरथी, ऐसे शब्द बना। गृहस्थ के लिए जो अग्नि जो खाना बनाते हैं, जो हम लोग अग्नि जो खाना बनता है वो गारहपत्य। एक होता है आहवनीय, जो गायत्री हवन होता है, जो देवताओं को बुलाने, आहवनीय, आभावयामी, पूजा में षोडशोपचार पूजा में है ना, आभावयामी अर्थात मैं भगवान को बुला रहा हूं। सब चीज में केवल फूल दे देने से नहीं चलता है, हर चीज में फूल दे दो नहीं, आभावयामी में मुद्रा करनी पड़ती है। पूजा में 5 चीजें है याद, मैंने बताया था। क्या क्या किसी कोई बता सकता है? 5 चीजें, मंत्र, मुद्रा, द्रव्य, पहला द्रव्य है, द्रव्य आवश्यक है। जैसे अभी जन्माष्टमी इतना सुंदर सब द्रव्य रखा गया था। अब कोई आरती करना चाहते तो हम लोग आरती देते हैं, हम हनुमान जी की पूजा करते तो बड़ा पूजा करते हैं, वो सब द्रव्य है, आवश्यक है द्रव्य। फिर मंत्र, मंत्र आवश्यक है। फिर तीसरा है मुद्रा, मुद्रा आवश्यक है। आवाह में भगवान को ऐसे बुलाना पड़ता है, प्रभु आप आओ, जो निर्गुण निराकार प्रभु आप मेरे इस फोटो में, मेरे इस मूर्ति में वो आओ, आवायामी, बुला रहे हैं। उसमें फूल देने की जरूरत नहीं, उसमें हम बुला रहे हैं। किसमें फूल देंगे? जो है नहीं हमारे पास, उसके लिए अक्षत देते, फूल देते, तो आवाहयामी, बुला रहे। उसको कहते हैं आहवनीय अग्नि, अर्थात देवता को आह्वान करते हैं। दैव अग्नि, 14 प्रकार के अग्नि होगा, 14 प्रकार के यज्ञ होगा। हालांकि तो गीता में पढ़ा नहीं रहा हूं, और मेरे मन में बहुत सब आ रहा है। ब्लैक बोर्ड तो है, ऐसे टेक्निकल सब लिखते जाऊंगा, एक एक दिन में 2-2 आप लिखते जाओ। नोटबुक में आपका रहना चाहिए, मेरे मन में जो है, मेरे भी नोटबुक में है, वो तुम्हारे पास आ जाना चाहिए। फिर हम विवेक चूड़ामणि व ग्रंथ लेंगे, जोड़ देंगे कहाँ कहाँ मैंने बताया था। फिर 2 महीना हो जाएगा तो फिर मैं भी चला जाऊंगा, मेरे मन में भी रहे ये बताना था। इसीलिए ये ब्लैक बोर्ड में मैं एक दो रोज लिखते रहूंगा। इंडिपेंडेंट लिख दोगे, फिर हम प्रवचन में जोड़ेंगे उसको, ठीक है। 14 प्रकार अग्नि बताते हैं, एंड 17 लक्षण बताते हैं 14 चतुर्थ अध्याय में। बड़ा सुंदर सुंदर चीजें, 20 विभूति बता रहे। अभी मैं प्रवचन दे रहा था, टोटल 82 विभूति है। सोच रहा हूं, मेरे मन में आ रहा है वो भी दे बता दो, तुम लिखवा दो। कब जानोगे? और ऐसे मैथमेटिकल सिस्टमेटिक नंबर वाइज शायद मिले या नहीं मिले, एक क्लैरिटी आ जाएगा, एक स्केलेटन तुम्हें मिल जाएगा, है ना। तो आहवनीय अग्नि, आहवनीय जिसमें हम देवता पूजा करते हैं, गायत्री पूजा, यज्ञ आदि जो करते हैं, ये सब जरूरत है। आई टेल यू, बहुत लोग ये निर्गुण निराकार वाले होंगे, हाँ पूजा नहीं करेंगे, उपचार नहीं करेंगे, था ना एक, हमको पूजा नहीं पसंद। ये सब जरूरत है तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए भी, यही पसंद करते हैं। निर्गुण निराकार बहुत लोगों को पसंद नहीं है, वो मजा नहीं आया। ब्रह्मचर्य एक्टिव है, पूजा कर लेता है, हाँ ऐसा वो सब जरूरत। आई टेल यू, 40 साल का एक्सपीरियंस बता रहे। एंड एक होता है अकृत उपासक और एक है कृत उपासक, समझ लो, वो तो लिख लो। कृत उपासक माने क्या है? जो अपने उपासना पूर्व जन्म में या इस जन्म में कर लिया है, कृत उपासक। कृत माने डन, गीता के लास्ट श्लोक में है कृतकृत्य से भारत, 15 अध्याय। कृतकृत्य, जो जो करना है वो कर लिया है, कृतकृत्य। जैसे कल तुम लोग कृतकृत्य हो गए, कुछ लोग बोले मुझे, कुछ लोग बोले स्वामी जी मजा आया। आकाश बोल रहा था स्वामी जी मजा आया। स्वामी जी महीने में एक बार करोगे? और मेरे मुंह से बहुत लोग जान लिया, दीपू वो चला गया, वो जान लेता है स्वामी जी ने मुंह बनाया नहीं, चुपचाप रहे, मैंने एक्सेप्टेड है, हर चीज बोलेंगे नहीं वो, है ना। ऐसे कृतकृत्य अच्छा लगता है, जो चीज आपको करने में अच्छा लगता है वो कृतकृत्य।
जैसे कल तुमको घूमने में अच्छा लगा, वैसे ही विवेक चूड़ामणि में अच्छा लगना चाहिए। वैसे ही समाधि मंदिर में अच्छा लगना चाहिए, वैसे ही कोई झाड़ू भी करे तो भी अच्छा लगना चाहिए, सेम एक्टिव होना चाहिए। भोजन समय जैसा अच्छा लगता है, मजा में खीर आया ग्लास में पीने में अच्छा लगता है ना। देखो 83 में मैंने भी किया है, हम तो ग्लास पीते भी थे और एक ग्लास लेके भी जाते थे। समझे, हम भी करते हैं ना, वो तो चिराचरित तो प्रथा है, सब करेंगे। जैसे हर एक्टिविटी अच्छा लगता है, वैसे झाड़ू करने में, काम करने में, बर्तन मांजने में, पोछा करने में, कपड़ा साइज करने में, सब चीज अच्छा लगना चाहिए। तब ये आपकी साधना है, तब आपके क्रिया के साधना है, कृतकृत्य है। क्लियर है? कृत उपासक माने जो पूर्व जन्म में कर लिया है मगर अभी अपने लिए जरूरत नहीं है, सिर्फ दूसरे के लिए करते हैं। और एक अकृत उपासक माने जिसने किया नहीं है, अकृत किया नहीं है मगर आत्म तत्व विचार करता है, तो क्या होता है, उनका स्खलन हो जाता है, उनका पतन हो जाता है, चित्त शुद्धि नहीं होती है, फिर उनको कभी करना पड़ता है। इसलिए जीवन में कभी ना कभी उपासना करना ही पड़ेगा, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध उपासना से ही होगा। सब लोग को सब कर्म जरूरत नहीं करने का, मगर किसी को पता नहीं है कब कर्म क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आहवनीय यज्ञ। और एक होता है दाक्षिणाग्नि, थार्ड लिखो, दाक्षिणाग्नि। दाक्षिणाग्नि माने जो संत के लिए अग्नि, पहले जमाने में ना दक्षिण भारत में है, देखा ना कल हम शंकराचार्य देख रहे थे, एक दक्षिण भारत का कल्चर ही अलग है, उनके जो उच्चारण है, उनके जो गांव है, मैं तो गया हूँ, मैं तो रहा हूँ, मुझे सब याद आ रही थी। अभी एक स्वामी जी है, वो केरल में ट्रिचियर के पास रहते हैं, तो मैं मुझे बुलाया, तो मैं जस्ट फ्लाइट में गया, 7 दिन रहा। तो जो नदी है कल देख रहे थे, जहाँ माँ पानी ला रही थी, जो वो ब्राह्मण स्नान कर रहे थे आचार्य के, ऐसे ही नदी है, और एक छाता लेकर के मंदिर जा रहे थे, ऐसे ही है। तो मैं सोच रहा वहीं तो शूटिंग नहीं हुआ जहाँ मैं गया था। ऐसे सुंदर वातावरण, इसका एक कल्चर अलग है। तो गृहस्थ जीवन में 3 प्रकार के अग्नि वहां रहता था। एक है खाना पकाने का, एक है हमेशा ही आग उनका चलता है, हवन, और एक है कोई साधु आए, कोई संत आए। देखो कल, हालांकि ये जो सुरेश्वराचार्य उत्तर भारत है, जो मंडन मिश्र, वो श्राद्ध कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ। कुमारिल भट्ट जो है, उनके गुरु, जो अपने आग में भूषा, भूषा बोलते हैं ना, उसमें प्रायश्चित कर रहे थे, क्योंकि वो बौद्ध बन करके बुद्ध को परास्त करने के लिए गए, पर उनको पता है किसी के साथ कूट किया, छल किया, कपट किया, तो उसके लिए प्रायश्चित है, तो अपने शरीर को त्याग कर रहे थे। भाष्य उन्होंने देखा, शारीरिक भाष्य शंकराचार्य जी लिखा, आहा, धन्य है, कितना सुंदर बनाया, बताया ना। तो दाक्षिणाग्नि माने किसी संत, किसी गुरु के लिए जो अग्नि बनाते थे, वो गृहस्थ के अग्नि से नहीं बनाते थे, तो उसको बोलते हैं दक्षिणाग्नि। दक्षिणाग्नि जो दक्षिणा के रूप में दिया जाता है, और वो गृहस्थ के लिए माने सन्यासी, गुरु, साधु के लिए, ऐसे। तो ये हो गया 3 अग्नि, मुख्यतः वैदिक में है। फिर बाकी जो व्यवहार के दृष्टि से हमने बाकी अग्नि का नाम लिखा, वो भी अलग अलग लिख सकते हो। लौकाग्नि, लौकिकाग्नि, उसको लौकिक गारह पत्ते को लौकिकाग्नि कहते हैं, या लौकिक मन लोकल, लौकिक। चिताग्नि, चिताग्नि समझाना जरूरत नहीं पड़ेगा, तो समझ ज्यादा मत समझाओ, डर लग रहा है चिताग्नि के बारे में। जठराग्नि अंदर, बाड़वाग्नि
बारह अग्नि क्या है? जो समुद्र में है, ऐसे अनेक अग्नियां। और एक ज्ञानाग्नि भी कहा जाता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम भस्मसात कुरुते तो तथा, चतुर्थ अध्याय में ज्ञान रूपक अग्नि, ज्ञानाग्नि। तो हमारे शरीर में अग्नि है, मैं ये समझा रहा था मूलतः। शरीर में पंच महाभूत कैसे है? आकाश है, स्पेस, वायु है जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, हर क्षण चलता रहता है वायु। अग्नि है, जल है कि नहीं? मेडिकल साइंस में कहते हैं अगर आपके किलो 100 किलो है तो 75 तो वाटर ही है। 75%, 75 to 80% वाटर है। बाकी मेडिकल साइंस के दृष्टि से कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जो है ये सब कम है। हमारा जो शरीर है जिसके लिए हम इतना अहंकार कर रहे हैं, और वहां से प्राण गया, गया सब अहंकार चला गया। सिर्फ प्राण, और वो भी छोटा प्राण है, पूरा टोटल प्राण नहीं है, छोटा जो हमारे लिए जो मिला है, हमारे जो अधिकार है, वो चला गया तो गया, बात ही नहीं कर सकते। अग्नि, जल हो गया, पृथ्वी तत्व कम है। वो अगर पृथ्वी तत्व को पता चलेगा जलाने के बाद, इसलिए राख रखते हैं, बस इतना ही वो आ जाता है अस्थि कलश में। फिर उसको गया बद्रीनाथ में, हरिद्वार में करना चाहते हैं। यही हमारे पिताजी, यही हमारे पिता, यही हमारे भैया, यही हमारे बंधु, सब लोटे में पड़े हैं, कमंडल में है, घड़े में है। क्या है शरीर? जब मनुष्य मरता है तो पंच महाभूत से पहले कौन जाता है? हमको क्या पता स्वामी जी, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। बताओ पहले कौन जाता है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी में से कौन पहले जाएगा? इतना तो जानते हो ना, पहले वायु जाता है, उसके बाद कौन जाता है? अग्नि। क्योंकि शरीर ठंडा होता है, कभी अनुभव किया? बचपन तो मैंने अनुभव नहीं किया, सन्यासी होने के बाद स्वामी चैतन्यानंद जी एक हमारे मित्र थे कलकत्ता में, उनका वो मुझे सीसीएमटी से आया कि तुरंत जाओ, तो मैं शरीर को टच किया, मैंने ही सब व्यवस्था किया, तो मुझे पता है शरीर ठंडा लगता है। स्वामी शोभानंद जी की समाधि यहीं हुई लास्ट अक्टूबर में, यहीं पर जहाँ साउंड बॉक्स में वहीं रखा गया था शरीर। हम बहुत कम ब्रह्मचर्य स्वामी थे, मैंने भी टच किया था, बांध रहे थे तो भी पता चल रहा था शरीर कितना ठंडा हो जाता है। अग्नि तत्व तो चला गया ना, एक दिन हम लोगों का भी होगा, सबका होगा। इसलिए किसमें आप अहंकार रखोगे? किसके साथ आप झगड़ा करोगे? किसके पास आप राग करोगे? कहाँ आपका अभिमान आएगा ना मैं चला जाऊंगा? कहाँ जाओगे? किधर जाओगे? मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, फिर आपको शरीर में आना पड़ेगा। बेटा पढ़ाई कर लो, अध्ययन कर लो, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। किसके लिए ये अहंकार है? करोड़ों करोड़ धन कमाया, कुछ नहीं होगा, सब चला जाएगा। 2 दिन में जगमा मेला, सब चला चले का खेला। जल शरीर को रखो, 2 दिन है फट जाता है, फिर पानी निकल आता है, शरीर फूल जाता है, पानी आता है, सड़ना शुरू हो जाता है। यही पत्नी कहती है निकालो, यही बच्चा कहते हैं निकालो, ना अमेरिका से बेटा आएगा, नहीं नहीं जल्दी करो, फ्लाइट बंद है कोविड के कारण, हम ये कर लेते हैं। सोचो, पानी निकलता है, फिर शरीर को लेके जाते हैं। अभी 2 बचा है, आकाश बचा है और शरीर बचा है, वहां पृथ्वी तत्व तो बचा है। तीनों ही तो वहीं घर में ही निकल गए। फर्स्ट निकल गया इसलिए बोलते मर गया वायु। अग्नि भी निकल जाता है, कुछ ही समय में अग्नि गया, प्राण के साथ अग्नि। प्राण बोलता तू निकले, अग्नि बोलता मैं तेरा छोटा भाई हूं, मैं जा रहा हूं तेरे साथ। प्राण के बाद ही तुरंत
जल कहता है मैं क्यों रहूं, मैं तो यहाँ 70-80% अंदर था, मैं भी निकल जाता हूं, वो निकलता है। अब है, जब तक ले रहे हैं वहां जल भी है, अब जलाते हैं, इसलिए आवाज आती है, पता है। अब ऐसी पंचदशी में आचार्य बहुत सुंदर लगते हैं। आकाश तत्व के जो शब्द है, भड़बड़ 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 शब्द कैसे होता है, वायु के जो प्राण है, वायु का से अभी वहां जाओ बाहर, वो जो पेड़ है जिसमें कल हम लोग आए, सागवान, बड़े बड़े पेड़ को क्या बोलते हो, लंबा लंबा वो, जी हाँ, उससे थोड़ा सा हवा जब आती है, देखना मेडिटेशन करना, सी सी आवाज आती है, ये वायु की। फिर अग्नि के, कोई जलाओ अग्नि, लकड़ी का बड़ 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 साउंड होता है, बड़ 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 साउंड होता है। फिर नदी है, वहां जाकर बैठो, कुल 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 नहाता था। उत्तर काशी हमारा आश्रम में गंगा नदी बह रही है, आवाज आ रही है। फिर पृथ्वी तत्व में, सब में गुण है, इस शरीर के साथ हो रहा है संपर्क, जला देते हैं तो पृथ्वी तत्व गया और आकाश तत्व भी गया। जो आकाश था 5 फीट 8 इंच का, 6 फीट का, रहा था, सोया था या बैठा था, ये मेरा सीट है, वो तुम्हारा सीट है, मेरा सीट में तुम क्यों बैठ गया, ये सब आकाश तत्व का है। जब मरेगा तो किसी का सीट नहीं है, किसी का आकाश तत्व नहीं है। सोचो, इसको लेकर के हम अपना तादाद में रख रहे हैं, ये मेरा सीट है, तेरा सीट है। सोचो तो, एक संत बड़ा सुंदर कहा है, क्या है, आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं होता है? एक शिष्य पूछा, आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं होता है? कहा कि बेटा, प्रॉब्लम तब होगा जब मैं कहीं बैठना चाहता हूँ, मैं कहीं नहीं बैठना चाहता हूँ, सबसे लास्ट में बैठना चाहता हूँ, अर्थात कहीं बैठना ही नहीं चाहता हूँ। जहां भी बैठोगे प्रॉब्लम होगा कि ऊपर, मेरे से ऊपर कोई है, मैं कहीं भी नहीं बैठना चाहता हूँ, जो बच जाता है वहां बैठ जाता हूँ, उसके लेकर के कोई अहंकार नहीं करना है। ये इतना सुंदर भाषा में कहा, इसको जीवन में लगाना है बाबा। कुछ भी अहंकार नहीं रखना है, कहीं भी बैठ जाते हैं। जहां अहंकार रहा, इवन मैं अगर अपने मैं गुरु हूं, बस गया, मैं आचार्य हूं, गया, मैं स्वामी जी हूं, गया, तो मैं ब्रह्मचारी हूं, हमारे ग्रुप का मैं ब्रह्मचारी हूं, गया। हमें कुछ नहीं रखना है, अहंकार हटा देना है। बड़ा कठिन बात है, सबसे कठिन है अहंकार को हटाना और मन को भगवान में लगाना, ध्यान करना कठिन है, सबसे कठिन है। बाकी ये कंप्यूटर सीखना, नेवी चलाना, आकाश में जाना, कुछ भी कठिन नहीं है, यही अपने अहंकार को हटाना ही कठिन है। अहंकार हटता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल है, इसके लिए आए हुआ, अहंकार को हटाना ही। इसलिए कहीं भी आप कंप्लेन दे रहे हो, सोचना ये मेरा अहंकार तो नहीं है, अगर अहंकार है अपने आप में डूब जाओ। कहीं भी कुछ बोल रहे हो, ये अहंकार नहीं है, सोचो अपना। हम वेदांत के विचार करने वाले, भगवान ने बुद्धि दी है विचार करने के लिए। अगर अहंकार आ रहा है, अगर मेरा अहंकार है, वो डील कर पा रहा है, मैं क्यों डील नहीं कर पा रहा? वो अगर ऑफिस में डील कर पा रहे हैं, मैं क्यों डील नहीं कर पा रहा? इसका अर्थ मेरा अहंकार है। फिर ये अहंकार को लेकर जाऊंगा तो कहीं भी मुश्किल होगा। एक आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इसके ही है, इसको लेकर के तादात्म्य में कर रहे। शरीर को लेकर पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व को लेकर के हम अपना प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसी पंच महाभूत से बन गया विषय। अभी विषय के बारे में बोल रहे हैं, शरीर के बारे में तो बोला ही, आगे भी और बोलते रहेंगे, शरीर की निंदा भी करेंगे। अभी विषय, शिष्य सुनो, मैंने शरीर के बारे में बताया, अब जो विषय देखते हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भी इसी आकाश पंच महाभूत से उत्पन्न होते हैं। 75। अभी विषय के साथ मनुष्य कैसे बन जाता है? येषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रागो रूपाशेन सुदुर्दमेन
आयन्ति निर्यान्त्यत ऊर्ध्वमुच्चैः स्वकर्मदूतेन जवेन नीताः। विषय कौन है? ये जो जगत है ये विषय है। ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये विषय है। इससे इस विषय से बंध जाता है मनुष्य। इस विषय को ही मैं मान लेता है, इस विषय को ही मेरा मान लेता है, इस विषय में के रस्सी से बंध जाता है। बद्धनाति इति विषय। विषय क्या है? विषयोति इति विषय, जो बांध देता है, जिसके अंदर विष है, जहर है, राग। राग के कारण राग की आसक्ति की मजबूत डोरी है, मजबूत रस्सी है, इससे बंध जाता है। और इससे बंध करके क्या करता है? पूर्व जन्म के अपने बैंडेज लेके आता है, अपने जो कमाई है वो लेके आता है। उस कमाई को ही कॉमर्स भाषा में कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड कहते हैं। वेदांत भाषा में वासना कहते हैं। कर्म मीमांसा भाषा में अदृष्ट कहते हैं। कर्म के जो है उसको नाम उन्होंने अदृष्ट दिया। हमारे पास सब अदृष्ट है, और वो उसी को यमराज की भाषा में कहते हैं, चित्रगुप्त की भाषा में सीसीटीवी है, दिखाई नहीं देता, चित्रगुप्त है, किसी को कुछ पता नहीं था, चलता है, अपने अंदर है। उसके कारण हम इसी जन्म में बंध जाते हैं, और जब बंध जाते हैं उसका प्रोडक्ट निकलता, फल निकलता। क्या? अगर खराब कर्म किया है तो निम्न जो योनि जाते हैं, असुर, पशु, वृक्ष, लता। कठोपनिषद में तो है, यथा ज्ञानम यथा कर्मम। जैसे ज्ञान होगा, जैसे कर्म होगा, मनुष्य को ऐसे ही रूप मिलेगा। पत्थर रूप भी मिलेगा, वृक्ष भी मिलेगा, पशु भी मिलेगा, कर्म खराब होने के कारण। 3 प्रकार की योनि है, पाप योनि, मिश्र योनि, पुण्य योनि। पाप योनि से असुर, राक्षस, पशु, पक्षी, पत्थर आदि। मिश्र योनि से मनुष्य, पाप और पुण्य। और पुण्य योनि से देवता। यहां पर देखो लिखा हुआ आयंती निर्यान्ति, आना जाना, आना जाना चलता रहता है, आना जाना चलता रहता है। और निम्न ऊर्ध्व, ऊर्ध्वम उच्च, ऊर्ध्वम उच्च, उच्च ही अर्थात नीचे और ऊपर। ऊर्ध्वम फिर नीचे ऊपर, ऐसे ही चलता रहता है। अध, अध शब्द है, निर्यान्ति अध। अध माने नीचे, नीचे योनि माने ये जो पशु पक्षी पत्थर आदि। ऊंचे योनि माने जो मनुष्य है, देवता है, ऊंचे योनि। गीता के 14 अध्याय में तुम देखोगे, 14 अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग में है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः। जो सत्व लोग है ना, जिसके अंदर सात्विक भाव है, जो अच्छा कर्म करते हैं, वो ऊर्ध्व लोग जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ते राजसाः, जिसके अंदर रजस गुण है, पाप और पुण्य दोनों मिश्रित है, वो मध्य तिष्ठन्ति, इस पृथ्वी लोक में रहते हैं। जगन्य गुणवृत्तिस्थाः, जिसके अंदर जगन्य गुण है, तामसिक गुण है, वो क्या करते हैं? अधो गच्छन्ति तामसाः। तो तामसिक व्यक्ति है वो अधो, नीचे की तरफ चला जाता है। यही उसका चक्कर होता है। नहीं नहीं, विषय में हम पढ़ेंगे तो तकलीफ क्या है? यही तकलीफ। आप सोचना कि आप विषय को यूटिलिटी के दृष्टि से देख रहे हो कि भोग के दृष्टि से देख रहे हो। अगर भोग के दृष्टि से देख रहे हो, दुख है। कोई मिक्सचर, अब छोटे से चीज देखो, कल हम लोगों ने जो क्या आलू चिप्स, व्हाट इज दैट, वो जो 12 बजे खाया, वो क्या है? आलू चिप्स बोलते, व्हाट इज दैट? अंकल चिप्स, ऐसे उसमें लहसुन है। मिक्सचर जो है
जो चना मूढ़ी वाला, उसमें भी थोड़ा सा लहसुन है। श्रद्धा बोल रही थी स्वामी जी इसमें लहसुन है, ठीक है। और क्योंकि स्वामी जी ने दिया था, भक्तों लोगों ने दिया था, एंड एक भाव में हम लोगों ने खाया, वो प्रसाद बुद्धि हो गई, एक भी नष्ट नहीं हुआ, सब लोगों ने खा लिया। भूख भी लग रही थी, इतना 15 आधा घंटा 40 मिनट वॉकिंग करके आए, सब यंग है, अग्नि तेज है, और मेरे हाथ से लिए प्रसाद है, खा लिया, मैं भी खाया, आप लोगों ने भी खाया। तो जो चीज जरूरत नहीं है, हमारे लिए निंद्य है, वही चीज अगर प्रसाद बुद्धि से मिलता है तो हम लोग खा लेते हैं कि नहीं, प्रसाद बुद्धि से। मगर अपनी कामना की दृष्टि, स्वामी जी हम मोमे खाएंगे, मोमो, पता नहीं मुझे नाम भी नहीं आता था, मोमो खाएंगे, स्वामी जी बहुत अच्छा है, बॉयल है, तेल नहीं है, मोमो खाएंगे, वो क्या है, विषय वासना है। वही मोमो अगर किसी ने दे दिया, आपने इच्छा नहीं की थी, आपको मिला, वो आपका प्रसाद, वो बांधेगा नहीं है। मगर मोमो खाएंगे मोमे तो बांधेगा। स्वप्न भी देखोगे कि आप मोमो खा रहे हैं। विषय अपने आप में बांधता नहीं है, आप मन में कैसे उसको लाते हो वही बांधता है। कुछ भी मत लाना, मैं जब सुनता हूं ना, तुरंत मेरे मन में बहुत बढ़िया आता है, मैं तुरंत फ्लैशबैक कर देता हूँ 1983। एक तो गुरु के सामने हम बोल भी नहीं पाते, मोमो खाएंगे बोल भी नहीं सकते, उनकी जो आंखें हैं वो, हम बोल नहीं, हम सोचते ये राजसिक बातें हैं, गुरु के सामने कैसे बोले, उन्होंने मौका दिया, बड़ी बात है। वो जब कोई बोल देता तुरंत 83 में मैं अपने आप को लगता, हाँ मैंने मांगा नहीं था ना, चलो अच्छी बात है, ये मांग रहे हैं। फिर मैं कभी कभी याद करता हूँ, गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में देना है कि नहीं है, फिर 2002 याद करता हूँ, जब स्टूडेंट बनता हूँ 83 याद करता हूँ, जब आचार्य के नाते रोल करना पड़ता है 2002 याद करता हूँ। यही जगह है, यही रोल है, ऐसे तो स्टूडेंट नहीं मांगा था, फिर देना पड़ता है, ये करना पड़ता है। कहने का मतलब है, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, विषय विषय अपने आप में गलत नहीं है, सही नहीं है, हर विषय के अपने गुण है। पदार्थ के, खाद्य के दृष्टि से सात्विक राजसिक तामसिक पढ़ेंगे हम लोग, और कोई मांस है, प्याज लहसुन है, क्यों मना कर दिया जाता है साधक को, क्यों, खराब है, तामसिक है, हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अपनी तरफ से कोई इच्छा मत करो, जो मिल रहा है उसको प्रसाद बुद्धि में देखो, नचते बांधेगा, विषय बनेगा वो, इच्छा किया, ऑब्जेक्ट अपने आप में विषय नहीं है, ऑब्जेक्ट प्लस आसक्ति विषय, और वो विषय का काम क्या है, बांधेगा, फिर बांध करके कहाँ खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, यही है। फिर विषय की निंदा करते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, उसको हम लोग 4 बजे देखेंगे। हरिओम।